Hello student, how are you? So we were discussing about atom. हम किसके बारे में बात कर रहे थे? Atom के बारे में. And we have talked about the atom, the subparticle of atom and valency. Okay, now we will talk about atomic number and atomic mass. ये बेटा बहुत important है, ठीक है? इसके बिना तो आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल चलेगी ही नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक एलिमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो जैसा कि आपके बुक में 20 एलिमेंट्स की जो टेबल है उसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट ऑर्डर वाइज दी है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बेसिस पे रिप्रेजेंट की गई, ठीक है? तो सीधा सीधा भाई एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट। सीधी सी बात है, किसी एलिमेंट का आपसे पूछे एटॉमिक नंबर क्या है, तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या है बेटा, वही उसका क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जेड से, किससे? जेड से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बेटा एग्जांपल लो, सोडियम है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे थे हमने? 11, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11, खत्म बात। कार्बन, कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई? 6 हो गया, इसका 11 हो गया। ऐसी ऑक्सीजन में टोटल कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? ये हो गया। इसको Z से रिप्रेजेंट कर दो, Z = 6, Z = 11, Z = 8। क्लियर है भाई? अब चलो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? एटॉमिक मास का मतलब है अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ दूं, ठीक है? ये दो नंबर का प्लस है, किस किस का? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो मुझे क्या देंगे? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से। किससे करते हैं? ए से, ठीक है? जैसे कि अब यहां पे एक और नोट डाल के आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नोट। कभी भी किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में बेटा आपके हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होंगे किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? ये आपको बहुत अच्छे से बात याद रहनी चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे किसी एटम में उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। या इसको वाइस वर्सा बोलूं, जितने प्रोटॉन होंगे बेटा हमेशा उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जैसे कि बेटा ये देखा था कार्बन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम बताओ भाई प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन होंगे बेटा कितने? प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। कितने होंगे बेटा? 6। इसी तरह से ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन इसमें कितने होंगे बेटा? 8 होंगे। कितने होंगे? 8। इसी तरह से सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 11, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे बेटा? 11। कितने होंगे? 11। इतना बात क्लियर है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जो आपको वो टेबल दे रखी है बुक में, उसमें सबके एटॉमिक मास याद करने हैं। क्या करने हैं? याद करने हैं। क्लियर? चलिए कुछ के मैं बता देता हूं, जैसे आई एम गोइंग टू रिमूव इट एक्चुअली, ओके? जैसे कि थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ओ भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन है 8। अब इसको देख के क्या समझ में आता है? प्रोटॉन भी कितने होंगे भाई? 8 ही होंगे। क्लियर? अब इसका एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ए से, ठीक? इसका एटॉमिक मास जो होता है बेटा होता है 16। कितना होता है? 16। तो चलो मैं इसको भी थोड़ा सा रब कर दूं यहां से, ओके? ना देखो इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा? 16, ठीक? ये हमको याद करना है। देखो एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा, ठीक? अब चलो प्रोटॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, तो क्या आप न्यूट्रॉन के नंबर बता सकते हो? अभी देखा बेटा ए जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो किस किस का? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। मैं इसको P से रिप्रेजेंट करूं, इसको N से करूं और इसको A से, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो देखो अब मेरे को A पता है 16,
पी भी पता है, प्रोटॉन कितने हैं 8। क्या न्यूट्रॉन निकाल सकता हूं? न्यूट्रॉन चाहिए, क्या करेंगे? अरे भाई 8 को उधर भेज दो तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, हाँ कि ना? n को उधर भेजेंगे तो 16 माइनस 8, n हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 8 ही। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल ले लें हम, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल लिया सोडियम Na। अब पता है सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? बताओ। 11। वेरी गुड। प्रोटॉन कितने होते हैं? अरे भाई जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, 11। अब इसका एटॉमिक मास ए वो आपको याद होना चाहिए 23। तो क्या बेटा मुझे कोई न्यूट्रॉन निकाल के बता सकता है? बहुत इजी, बस आपको इस फॉर्मूला में A इक्वल टू P प्लस N, इसमें आप क्या है वैल्यू पुट कर दो। A कितना है भाई 23, P कितना है प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन निकालना है, क्या करूं? इसको इधर भेज दो। N इक्वल टू 23 माइनस 11, 12 न्यूट्रॉन। कितने हैं? 12 न्यूट्रॉन। इतना क्लियर रहेगा? ओके। अच्छा जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? इसका होता है बेटा 12, ठीक है? इसी तरह से आप देखोगे मैग्नीशियम का 24 कितना होता है बेटा? 24। एल्यूमिनियम का 27। अब चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि एटॉमिक मास कैसे आता है। देखो जो बेटा एटॉमिक मास होगा किसी भी एलिमेंट का, वो एटॉमिक नंबर जितना उसका है ना उससे या तो डबल होगा या डबल से एक ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा भाई सोडियम, पहले हमने क्या लिया था ऑक्सीजन, इसका मास कितना था बेटा? मास था 16। तो भाई एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 8, ठीक है? उसका जस्ट डबल कितना होता है? 16। तो 16 ही तो डबल ही तो है, ठीक है? इसी तरह से कार्बन का 6 होता है, इसका डबल 12। इसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 12। तो 12 का जस्ट डबल कितना होता है? 24। तो भाई आपका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का ही जस्ट डबल है या डबल से एक ज्यादा है? एक ज्यादा कैसे? सोडियम है, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11। तो 11 का जस्ट डबल करो बेटा 22, और 22 में एक जोड़ दो 23 हुआ। तो देखो इसका जो एटॉमिक मास कितना है? 23। ये मैंने आपको याद करने का ट्रिक बता दिया, तो याद रहेगा बेटा। ओके चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लो। रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है कि कैसे किसी एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है? जैसे कि बेटा मेरे को लिखना है सोडियम, किसको? तो आप क्या करेंगे, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो इसके जस्ट लेफ्ट साइड यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से 11, इसका एटॉमिक मास जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट को x कोई एलिमेंट है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? जो आपका एटॉमिक नंबर है z उसको इधर लिखने का, और जो एटॉमिक मास है वो इधर, ठीक है? कर लेंगे बेटा, ठीक है? इस तरह की आपकी एक्सरसाइज आपको देखनी है, ठीक है? चलो, तो ये हमने देख लिया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, क्लियर? तो आज हम इतना ही देखेंगे, ठीक है? इसके बाद वाला बेटा इस पे हमको क्या है बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर इस पे प्रैक्टिस नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? चलो इसी बात पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इसको समझना बहुत अच्छे से, ठीक है? जैसे कि मैंने लिया भाई सल्फर लिया, क्या लिया? सल्फर। अब कम से कम मुझे 20 तक एलिमेंट याद होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर बेटा होता है आपका Z, वो है 11। कितना है? 11। अब Z को देख के बेटा मुझे बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन। ये भी 11 होंगे, क्लियर है? अब इसमें न्यूट्रॉन, तो भाई सल्फर का देखो, सल्फर जो है उसमें क्या है? सल्फर में आप
जो एटॉमिक मास है वो आपको याद होना चाहिए। कितना होता है सल्फर का बेटा 60, इसका जस्ट डबल 16 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा बेटा 32। कितना 32 याद रहेगा। तो A इक्वल टू क्या हो गया 32 सल्फर का। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। क्या न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले A इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप 32 पुट करेंगे, प्रोटॉन कितना है 16, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 32 माइनस 16 होगा। दैट्स इट। ओके, सो बेटा ये आपका आज का होमवर्क है। आपको पूरा जो एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट का टेबल है 20 तक, ठीक है, वो आपको कॉपी में बहुत बढ़िया से लिखना है। उसमें आप क्या लिखेंगे, देखो एटॉमिक नंबर लिखेंगे Z, एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और साथ ही वैलेंसी भी आप लिखिएगा। ये आज आपका होमवर्क है और बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।